नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, आज अपन इस सेशन के अंदर जो बात करने वाले हैं वो अपनी चर्चा रहेगी भाई साहब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कला संस्कृति के प्रश्न किसके, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कला संस्कृति के प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न भाई साहब हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपके सामने थंबनेल लगा हुआ है कि भाई साहब राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और ये जो अपनी क्लास है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं सेशन की। तो प्यारे साथियों, आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न है और प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न है कि गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से निम्न में से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। यानी निम्न में से ऐसे कौन से लोक देवता है जो भाई साहब अपने जो प्राण है वो गायों के लिए उत्सर्ग किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी पाबूजी, ऑप्शन नंबर सी गोगाजी, ऑप्शन नंबर द ये सभी। चलिए सबसे पहले बात करें तेजाजी महाराज के बारे में। किसके बारे में? तेजाजी महाराज। ओके, बात करें तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था भाई साहब वो कब हुआ था? MS 14 को। कब हुआ था? MS 14 यानी माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को भाई साहब आपके क्या हुआ था? इन तेजाजी महाराज का भाई साहब आपके जन्म हुआ था। बात करें कि इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो जन्म हुआ था भाई साहब आपके कहां पे? खड़नाल। और खड़नाल कहां पे पड़ता आपका? नागौर में। किसमें? खड़नाल नागौर में आपके जन्म हुआ था भाई साहब किसका? तेजाजी महाराज का। और बात करें कि भाई साहब ये जो तेजाजी महाराज इनको जो भाई साहब सर्पदंश हुआ, इनको सर्पदंश, वो सर्पदंश कहां पे हुआ? सेंधरिया नामक स्थान पे। किस पे? सेंधरिया नामक स्थान पे। और ये सेंधरिया नामक स्थान पड़ता है भाई साहब आपके कहां पे? ब्यावर जिले में। किस जिले में? ब्यावर जिले में। अब यहां से बात करें कि तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो भाई साहब इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा में। कहां पर हुई थी? सुरसुरा। और सुरसुरा पड़ता है भाई साहब आपका अजमेर में। कहां पे पड़ता है? अजमेर में। इसी सुरसुरा की आपकी निवासी थी भाई साहब कौन सी? बणी ठणी। कौन सी? इसी सुरसुरा की निवासी थी बणी ठणी। बणी ठणी जिसे आप बोलते हो विष्णु प्रिया। क्या बोलते हो? विष्णु प्रिया, या जिसे बोलते हो भाई साहब आप रसिक प्रिया, जो सामंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, अब यहीं से और बात करो कि भाई साहब आपके तेजाजी की घोड़ी का नाम, तेजाजी की घोड़ी का नाम था भाई साहब आपके लीलन। क्या नाम था? लीलन। और बात करें भाई साहब, ये जो तेजाजी महाराज थे इन्होंने भाई साहब किनकी? इन्होंने लाछा गुजरी की। किसकी? इन्होंने लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा किससे की थी? मेर मेणाओं से की थी। किनसे की थी? मेर मेणाओं से की थी। मेर मेणाओं से की थी। ठीक है, तो भाई साहब ये लोक देवता भी आपके किसके रूप में प्रसिद्ध हो गए? इन्होंने भी भाई साहब गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। और गायों की रक्षा किसकी? लाछा गुजरी की। किसकी? लाछा गुजरी की। अब यहीं से बात कर लो और पाबूजी के बारे में। किसके बारे में? पाबूजी महाराज। कौन से? पाबूजी महाराज। बात करें पाबूजी महाराज, तो भाई साहब पाबूजी महाराज का मुख्य स्थान, पाबूजी का मुख्य स्थान, और ये पड़ता है भाई साहब आपका कहां पे? कोलूमंड फलोदी में। किसमें पड़ता है? कोलूमंड फलोदी जिले में। और बात करें कि भाई साहब ये मारवाड़ के अंदर, किसके अंदर? ये मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या लेकर आए? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए। क्या लेकर आए? ऊंट लेकर आए। ठीक है, बात करें कि मारवाड़ में जब भी, कब? मारवाड़ में जब भी ऊंट बीमार होते हैं, क्या होते हैं? ऊंट बीमार होते हैं। ऊंट बीमार होते हैं तब भाई साहब किनकी? आपके यानी पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसका? पाबूजी की फड़ का। पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। वाचन किया जाता है। तो बात करें कि भाई साहब बताइए पाबूजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था? पाबूजी की घोड़ी का नाम, तो भाई साहब ये घोड़ी कौन सी आपकी? केसर कालमी। कौन सी? केसर कालमी भाई साहब आपके किसका नाम हो गया? घोड़ी का नाम। किसका? घोड़ी का नाम। अब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों पाबूजी के बारे में, तो जब पाबूजी भाई साहब विवाह करने गए थे, तब भाई साहब इन्होंने क्या किया था? अपने बहनोई जिंदराव खींची से। किससे?
अपने बहनोई जिंदराव खींची से भाई साहब किसकी गायों की रक्षा की थी? तो भाई साहब देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। किसकी गायों की? देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। क्या की थी? रक्षा की थी। ठीक है, बात करें भाई साहब इनकी पत्नी का नाम। किसका? पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम था भाई साहब आपके फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे या भाई साहब सुप्यार दे। फूलम दे या सुप्यार दे। और बात करें फूलम दे या सुप्यार दे के जो भाई साहब इनके यानी पिताजी का नाम, पिताजी का नाम था भाई साहब आपके कौन से? सूरजमल सोडा। कौन से? सूरजमल सोडा। और भाई साहब ये सूरजमल सोडा कहां के निवासी थे? तो भाई साहब ये अमरकोट पाकिस्तान के। कहां के? अमरकोट पाकिस्तान के शासक थे। और बात करें कि भाई साहब कक्षा 10 की पुस्तक में आपके इसका एक नाम मिलता है कि भाई साहब ये जो आपकी फूलमदे या सुप्यारदे है ये किसकी पुत्री है? आपके सूरजमल सोडा की पुत्री। सूरजमल सोडा की पुत्री कौन सी? सोडी। तो भाई साहब सोडी नाम मिलता आपके 10वीं की किताब के अंदर लोक देवताओं वाले पाठ में। तो भाई साहब इस प्रकार करके आपके कौन से यानी बाबूजी ने भी किसकी? आपके गायों की रक्षा की थी। अगले आ जाओ भाई साहब कौन से? गोगाजी महाराज। कौन से? गोगाजी महाराज। बात करें गोगाजी महाराज के बारे में तो इनके भाई साहब दो प्रश्न काफी पॉपुलर है। प्रश्न कौन सा? कि बताइए गोगाजी की शीर्ष मेढ़ी कौन सी? गोगाजी की शीर्ष मेढ़ी तो भाई साहब ये पड़ती है आपके कहां पे? ददरेवा। ददरेवा। कौन सा रेवा? ददरेवा। और ये आपका भाई साहब चूरू। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ भाई साहब गोगाजी की धड़ मेढ़ी, गोगाजी की धड़ मेढ़ी तो भाई साहब ये कहां पे पड़ती है? आपकी नौहर हनुमानगढ़ में। किसमें पड़ती है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। ठीक है, बात करें भाई साहब गोगाजी महाराज ने अपने भाई अर्जन और सर्जन का वध किया था। इसके अलावा भाई साहब मुस्लिम आक्रांता। कौन से? मुस्लिम आक्रांता। और जिसका नाम है भाई साहब आपके कौन सा? यानी महमूद गजनवी। कौन से? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को भाई साहब क्या किया था? युद्ध के अंदर हराया था। किसने हराया था? युद्ध में हराया था। किसने हराया था? गोगाजी महाराज ने। ठीक है, अब यही से बात करें भाई साहब कि इसी महमूद गजनवी ने गोगाजी के लिए एक उपनाम दिया। और उपनाम कौन सा दिया भाई साहब? आपके जाहर पीर। कौन सा? जाहर पीर लोक देवता। जाहर पीर लोक देवता। अब यही से बात करें कि आपके राजस्थान के एकमात्र लोक देवता किसके? यानी बात करें कि भाई साहब बात चल रही है गोगाजी की और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने सर्प यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? जिन्होंने सर्प यज्ञ करवाया था। और सर्प यज्ञ कहां पे करवाया था भाई साहब? आपके ये करवाया आपके राजमहल में। कहां पे? राजमहल। जहां पे भाई साहब आपका क्या होता है? राजमहल में आपके त्रिवेणी संगम होता है। क्या होता है? त्रिवेणी संगम। और कमेंट करके बताइए कि ये राजमहल आपका टोंक जिले में पड़ता है या भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है भाई साहब? कमेंट करके बताइए मेरे मित्रों कि ये राजमहल आपके टोंक में पड़ता है या भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब यही से बात करें भाई साहब कि ये जो आपके गोगाजी महाराज कौन से? गोगाजी महाराज इनको बोलते हैं भाई साहब आपके इनके उपनाम है सापो या नागो के लोक देवता। उपनाम कौन सा? सापो या नागो के लोक देवता। ये भाई साहब आपके कौन से कहलाते हैं? आपके गोगाजी महाराज कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब इस प्रकार करके आपके महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से? आपके गोगाजी महाराज। कौन से? गोगाजी महाराज। अब यही से बात करें मेरे मित्रों कि अगला ऑप्शन आ रहा है आपके पास भाई साहब उपयुक्त सभी। और बात करें कि गोगाजी महाराज ने जब महमूद गजनवी से भाई साहब लड़ाई की ना तो वो किसके लिए लड़ाई की थी? यानी गायों की रक्षा करने के लिए। किसकी? गायों की रक्षा करने के लिए भाई साहब क्या की थी? लड़ाई लड़ी थी। इसलिए भाई साहब आपके सामने प्रश्न कौन सा प्यारे मित्रों कि बताइए गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में से निम्न में से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो तेजाजी भी है, पाबूजी भी है, गोगाजी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब आपके कौन सा? ये सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चले मित्रों बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो मेरे साथियों आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है और आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि बताइए राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। ये लो भाई साहब लल्लन टॉप प्रश्न आ गया, बिल्कुल अभी चर्चा की है। ऑप्शन नंबर ए तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी गोगाजी और स पाबूजी और द रामदेव जी। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपके गोगाजी महाराज। कौन सा? ऑप्शन नंबर ब भाई साहब इसका राइट आंसर है। अब थोड़ी सी बात कर लो भाई साहब किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। चलिए तो रामदेव जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई साहब इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कहां पे हुआ था? उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। कहां पे हुआ था? उडू काश्मीर शिव तहसील, उडू काश्मीर शिव तहसील। और भाई साहब ये शिव तहसील कहां पे पड़ती है? आपकी बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बात करेंगे इनके भाई साहब पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम था अजमाल जी तंवर। क्या नाम था? अजमाल जी तंवर, यानी ये तंवर वंश के थे, अजमाल जी तंवर। और भाई साहब इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था मेणादे। क्या नाम था? मेणादे। और पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था भाई साहब रानी नेतल। कौन सी? रानी नेतल। और ये रानी नेतल कहां की निवासी थी? ये भाई साहब अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। और इसके पिताजी का नाम क्या था? रानी नेतल जी, नेतल के पिताजी का नाम क्या था? तो भाई साहब ये नाम था दलेश सिंह सोडा। क्या नाम था? दलेश सिंह सोडा। भाई साहब सभी लोग देवता ब्याह करवा पाकिस्तान में गया, कभी गया पाकिस्तान में गया भाई साहब। तो ये कुछ बातें आपकी किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। अब और आगे बढ़ो भाई साहब, इधर बात चल रही किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। और महत्वपूर्ण बात आती है कि भाई साहब रामदेव जी ने, किसने? रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का नाम है भाई साहब आपके कौन सा? शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, और इसके अलावा बात करें कि इन्होंने भाई साहब एक राक्षस का वध किया था। इस राक्षस का नाम आपके कौन सा? यानी भैरव राक्षस का वध। किसका? भैरव राक्षस का वध किया। और इस राक्षस का वध कहां पे किया? सातलमेर नामक स्थान पर। किस पर? सातलमेर नामक स्थान पर भाई साहब इसका क्या किया? वध किया। तो भाई साहब प्रश्न आपके कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। तो राइट आंसर कौन सा? आपके पाबूजी महाराज। चले मित्रों बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, और प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए भाई साहब करणी माता का मंदिर कहां पर है? प्रश्न क्या है? करणी माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आमेर जयपुर, ऑप्शन नंबर बी देशनोक बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी सुरसुरा अजमेर, ऑप्शन नंबर द पोखरण जैसलमेर। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी देशनोक बीकानेर में किसका मंदिर स्थित है? करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। चलिए बात करें करणी माता के बारे में। तो भाई साहब करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं सफेद चूहे। कौन से? सफेद चूहे पाए जाते हैं। सफेद चूहे पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं प्यारे मित्रों काबा। क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। और बात करें कि करणी माता को जो आपके जोधपुर का आपका शासक था राव जोधा। कौन से? राव जोधा करणी माता को अपनी बहन मानता था। क्या मानता था? बहन मानता था। और बात करें प्यारे मित्रों कि भाई साहब इन्हीं करणी माता ने किसके? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग वही है जो भाई साहब आसमान से देखने पर आपके भारत के नक्शे के जैसा दिखाई देता है। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग वही है जिसमें भाई साहब एक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था नींव में। उस व्यक्ति का नाम राजाराम बांबी। ठीक है, ये मेहरानगढ़ भाई साहब आपका वही है जो भाई साहब आपकी किस पहाड़ी पे बना हुआ? चिड़िया टूक की पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे? चिड़िया टूक की पहाड़ी पे। ये मेहरानगढ़ वही है जिसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़। क्या नाम है? मयूर ध्वजगढ़। ओके, तो बात करें कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? आपके करणी माता ने। किसने रखी? करणी माता। बात करें भाई साहब कि करणी माता कौन सी? करणी माता आपके चारण जाति की। किसकी? चारण जाति की, चारण जाति की कुल देवी है। कौन सी देवी? कुल देवी है। और बात करें यहां से भाई साहब आ जाओ कि ये जो आपकी करणी माता से संबंधित आपकी बातें आ रही है, करणी माता से संबंधित बातें। और भाई साहब यहाँ पे बात आ रही है कि भाई साहब करणी माता की कोई संतान नहीं हुई थी। और इनके भाई साहब जो पति का नाम था वो पति का नाम भाई साहब आपके कौन सा? बेठू मेहाजी। क्या नाम था? बेठू
मेहाजी, और भाई साहब इनके कोई संतान नहीं थी। उस कंडीशन में क्या किया, करणी माता ने अपनी बहन, करणी माता ने अपनी बहन, और बहन का नाम है भाई साहब आपके कौन सी, गुलाब कंवर। कौन सी, गुलाब कंवर। बहन का नाम क्या है, गुलाब कंवर। इस गुलाब कंवर का विवाह किसके साथ करवा दिया, इसका विवाह करवा दिया भाई साहब अपने पति के साथ, आपके बिठू मैया जी के साथ करवा दिया। बिठू मैया जी के साथ करवाने के बाद में फिर भाई साहब आपके बिठू मैया जी और गुलाब कंवर से भाई साहब एक पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि करणी माता के कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, फिर इनके भाई साहब एक पुत्र हुआ, आपके बिठू मैया जी और गुलाब कंवर से एक पुत्र हुआ। इस पुत्र का नाम था भाई साहब आपके लखन। क्या नाम था, लखन। ये लखन क्या करता है भाई साहब, रक्षाबंधन के दिन, कौन से दिन, रक्षाबंधन के दिन। और रक्षाबंधन कब आती है भाई साहब आपकी, श्रावण पूर्णिमा। कब आती है, श्रावण पूर्णिमा। तो रक्षाबंधन के दिन भाई साहब ये कोलायत झील में, किस झील में, कोलायत झील में नहाने चला जाता है। कौन सी झील में, कोलायत झील में नहाने चला जाता है। और ये कोलायत झील पड़ती है भाई साहब आपकी बीकानेर में। किस में पड़ती है, बीकानेर में। जैसे ही कोलायत झील में नहाने जाता है तो लखन भाई साहब डूब के मर जाता है। क्या कर जाता है, डूब के मर जाता है। और भाई साहब मरने के बाद में फिर गुस्सा किसको आता है, करणी माता को। किसको आता है, करणी माता को। तो भाई साहब फिर करणी माता ने एक बात बोली, और बात इस प्रकार की बोली कि आज के बाद कोई भी चारण जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग, जो चारण बाट होते हैं ना आपके, इन चारणों का मुख्य काम होता है कि राजा महाराजा के दरबार में कविता कहानियां बोलना, है ना, वीर रसों वाली भाई साहब आपके कविताएं बस सुनाना, ये आपके चारण जाति के लोग। तो भाई साहब करणी माता ने एक बात बोली कि आज के बाद चारण जाति के लोग भाई साहब किसमें नहीं जाएंगे, कोलायत झील में। किसमें, कोलायत झील में नहाने नहीं जाएंगे, नहाने नहीं जाएंगे। इसके अलावा यहां पे कोलाई झील पे भाई साहब एक मेला बढ़ता है, और ये मेला बढ़ता है आपके किसका, कपिल मुनि का। किसका, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। और बात करें कि भाई साहब करणी माता ने बोला कि चारण जाति के कोई से भी लोग कपिल मुनि के मेले में भी नहीं जाएंगे। अब आ जाओ इधर, बात करें कि भाई साहब कपिल मुनि, इन्होंने एक नया दर्शन दिया, और इस दर्शन का नाम था भाई साहब सांख्य दर्शन। कौन सा, तो अगर आपके प्रश्न आ जाएगी बताओ सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो ये आपके कौन से, कपिल मुनि। और इनका जो भाई साहब मेला लगता है यहाँ पे कोलाई झील बीकानेर में, जो आपका मेला लगता है, ये मेला लगता है भाई साहब कार्तिक पूर्णिमा। कहां पे लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भाई साहब यहाँ पे मेला लगता है। और यहीं से बात करें कि भाई साहब बात चल रही है आपकी किसकी, कपिल मुनि की। और कपिल मुनि का भाई साहब मेला कहां पे आपके, तो मेला भाई साहब आपके कहां पे, कोलायत बीकानेर में। कब लगता है, तो भाई साहब ये लगता है भाई साहब कोलायत बीकानेर में, और ये लगता है भाई साहब आपके। तो बात करें पहले मित्रों कि यहां से कपिल मुनि का मेला, किसका, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। तो भाई साहब ये कपिल मुनि का मेला लगता है आपके कहां पे, कोलायत झील बीकानेर में। कहां पे लगता है, कोलायत झील। और कोलायत झील आपकी कहां पे, बीकानेर में। बात करें कि भाई साहब यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए आपके कि ये मेला कब लगता है, तो ये लगता है भाई साहब आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। और इसी दिन भाई साहब आपके और कौन सा मेला लगता है, तो इसी दिन लगता है आपके पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेला को बोलते हैं भाई साहब राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। क्या बोलते हैं, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। और बात करें कि भाई साहब अगर आपके प्रश्न पूछ ले कि बताओ राजस्थान की प्रथम दीपदान परंपरा, राजस्थान की प्रथम दीपदान परंपरा, ये भाई साहब आपके कहां पे प्रचलित है, तो भाई साहब ये आपकी पुष्कर में। और इसका प्रारंभ किसने किया था, आपके रानी रुद्राणी ने। किसने, रानी रुद्राणी। यह भाई साहब आपकी आत्मप्रभा, इसे क्या बोलते हो, आत्मप्रभा। यह भाई साहब इसे क्या बोलते हो, योगिनी। इसने भाई साहब आपके क्या किया था, यानी राजस्थान में प्रथम दीपदान परंपरा का आपके प्रारंभ किया था कहां पे, पुष्कर में। और इसके पति का नाम था भाई साहब चंदन राज। क्या नाम था, चंदन राज। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि बताओ प्यारे मित्रों राजस्थान की सेकंड दीपदान परंपरा, राजस्थान में सेकंड दीपदान परंपरा ये आपकी कहां पे प्रचलित है, तो भाई साहब ये आपकी कोलायत झील बीकानेर में। ठीक है, और यही कपिल मुनि जिनकी तपोस्थली कौन सी कहलाती है, आपके कोलायत कहलाती है। और इन्होंने एक दर्शन दिया भाई साहब आपके कौन से, सांख्य दर्शन। कौन सा, सांख्य दर्शन दिया। तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, प्रश्न है कि लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर ए नागौर, बी सीकर, सी किशनगढ़, डी बीकानेर। तो पहले दोस्तों
जानकारी के लिए बता दूं कि तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? खड़नाल में। कहां पर हुआ था? खड़नाल। और खड़नाल कहां पे पड़ता है? नागौर में। कहां पे? नागौर में। इनका जन्म हुआ था भाई साहब MS 14 को। कब हुआ था? MS 14। M का मतलब माघ, S का मतलब शुक्ल, शुक्ल, और 14 का मतलब चतुर्दशी, चतुर्दशी। इस दिन भाई साहब आपके किसका जन्म हुआ? तेजाजी महाराज का। बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं कि तेजा दशमी को भाई साहब तेजाजी का जन्म हुआ था, जबकि तेजा दशमी के दिन तो इनकी भाई साहब मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। यानी भाई साहब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु भाई साहब तेजाजी की मृत्यु ये हुई थी भाई साहब आपके तेजा दशमी को। कब हुई थी? तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है? BS दशमी को। कब आती है? BS दशमी। बे का मतलब है भाद्रपद, भाद्रपद। S का मतलब शुक्ल, और 10 का मतलब दशमी। कौन सा? दशमी। इस दिन भाई साहब आपके तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई। और मृत्यु भाई साहब किस जगह पे हुई? तो भाई साहब ये मृत्यु वाली जगह आपको कमेंट करके बतानी है। चलिए इधर से आ जाए कि भाई साहब तेजाजी को सर्पदंश, तेजाजी को सर्पदंश ये भाई साहब वो आपके कहां पे? सेंदरिया। और सेंदरिया आपका कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है आपके ब्यावर जिले में। अगली बात करें कि भाई साहब इनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो मृत्यु भाई साहब आपकी कहां पे? सुरसुरा में। कहां पे? सुरसुरा में। और सुरसुरा कहां पे पड़ता है? अजमेर के अंदर। और कब हुई भाई साहब आपकी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब हुई? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब यही से बात करें कि अपने जो भाई साहब ये तेजाजी महाराज, कौन से? तेजाजी महाराज। लोक देवता कौन से? तेजाजी महाराज। इनको बोलते हैं भाई साहब जाटों के आराध्य देव। क्या बोलते हैं? जाटों के आराध्य देव, आराध्य देव। और बात करें भाई साहब इनको बोलते हैं काला व बाला के लोक देवता, काला व बाला के लोक देवता, काला व बाला के लोक देवता। और बात करें कि भाई साहब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो मृत्यु हुई थी भाई साहब आपकी किसको बचाते हुए? यानी गायों की रक्षा करते हुए। और भाई साहब कौन सी गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए? भाई साहब कमेंट करके बताओ आप कि किस गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए आपके तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, यानी आगे बात करें यहां से अपन कि ये जो आपके तेजाजी महाराज है इनकी याद में जो किसान लोग हैं इनके द्वारा भाई साहब एक गीत गाई जाता है। और इस गीत को बोलते हैं आपके तेजा टेर गीत। कौन सा? तेजा टेर गीत। और ये गीत अपन इस प्रकार देख सकते हैं मेरे मित्रों, ध्यान से सुनना। अरे गाजो गाजो जेठी ऐसा हडकंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठी ऐसा हडकंवर तेजा रे, अमृत तो चमकी जी को ही बीजड़ा जियो, अमृत तो चमकी जी को ही बीजड़ा। अरे गाजो गाजो जेठी ऐसा हडकंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठी ऐसा हडकंवर तेजा रे, अमृत तो चमकी जी कोई बीजड़ा जियो, अमृत तो चमकी जी कोई बीजड़ा, होली लन सिणगारी। इस प्रकार करके मेरे मित्रों आपने गीत सुना होगा। कौन सा? तेजा टेर गीत। कौन सा? तेजा टेर गीत। और बात करो भाई साहब किसके बारे में? तेजा जी के बारे में। किसके बारे में? तेजा जी के बारे में। तो आ जाइए भाई साहब इधर आपके, यानी महत्वपूर्ण बात किसके बारे में? तेजा जी। तो भाई साहब तेजाजी के पिताजी का नाम, पिताजी का नाम था ताहड़जी धोलिया। क्या नाम था? ताहड़जी धोलिया, ताहड़जी धोलिया। और बात करें कि भाई साहब इनकी बताइए माताजी का नाम, तो माताजी का नाम है रामकुंवरी या राजकुंवरी, रामकुंवरी या राजकुंवरी, राजकुंवरी। और बात करें कि बताइए भाई साहब इनकी पत्नी का नाम, तो इनको भाई साहब पेमली बोर पसंद थे। कौन से? पेमली बोर पसंद थे। तो भाई साहब इनकी पत्नी का नाम हो गया भाई साहब आपके पेमल दे। कौन सी? पेमल दे इनकी पत्नी का नाम हो गया। ठीक है। और भाई साहब बात करें कि ये कहां की रहने वाली थी, तो भाई साहब ये पनेर किशनगढ़ की। किसकी? पनेर किशनगढ़ की भाई साहब आपकी राजकुमारी थी। पनेर किशनगढ़ की राजकुमारी थे। और तेजाजी को जो सर्पदंश हुआ था, सर्पदंश, वो सर्पदंश करने वाला भाई साहब आपके सर्प कौन सा था? तो भाई साहब ये सर्प आपके कौन सा? यानी बासक नामक सांप ने। किसने? बासक नामक सांप ने किसको दंश किया था? तेजाजी महाराज को। ठीक है। जबकि भाई साहब आपके एकमात्र लोक देवता जिन्होंने सांपों या नागों के लिए यज्ञ करवाया था वो आपके गोगाजी महाराज। इसलिए यदि आपके कभी भी प्रश्न आ जाए कि बताइए सांपों या नागों के लोक देवता कौन से कहलाते? सांपों या नागों के लोक देवता कौन से कहलाते?
लोक देवता कौन से कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब आपके गोगा जी महाराज। कौन सा? गोगा जी महाराज। यानी अगर ऑप्शन में आपको गोगा जी भी मिल रहा है, तेजा जी भी मिल रहा है, उस कंडीशन में आप सांपों या नागों के लोक देवता कौन से करोगे? गोगा जी। यदि आपको ऑप्शन में ओनली फॉर गोगा जी मिल ही नहीं रहे और कौन से मिल रही है भाई साहब? आपको तेजा जी मिल रहे हैं, तो फिर आपको कौन सा करना पड़ेगा? सांपों या नागों के लोक देवता में किसको? तेजा जी। ध्यान रखना कि तेजा जी की मृत्यु तो कैसे हुई थी? यानी सर्प के दंश के माध्यम से। और अड्डी भाई साहब गोगा जी महाराज तो भाई साहब अडाटी उठा दियो, पूरी सांपा की प्रजाति ने खत्म करवाओ। राजमहल टोंक के अंदर इन्होंने क्या करवाया? सर्प यज्ञ करवाया। और फिर यहाँ पे भाई साहब जहां नंबर आया भगवान शंकर के गले के सांप का, जिसका नाम है वासुकी, वो आया प्रभु भाई साहब आपके शंकर भगवान को बोला कि मेरे को तो बचाओ। तो शंकर भगवान ने बोला कि बस एक ही उपाय है, तो भाई साहब गोगा जी के पैरों में जाके पड़ जा, क्योंकि भाई साहब गोगा जी की लुगाई को भाई साहब सर्पदंश हुआ है। ठीक है। और भाई साहब आज के बाद ध्यान रखना कि गोगा जी के परिवार के पास सांप प्रजाति का कोई भी जीव जनावर नहीं जाए। तो ऐसा करके भाई साहब गोगा जी महाराज थे, जिनको बोलते हैं सांपों या नागों के लोक देवता। तो प्रश्न कौन सा? कि लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा आपके? तो ये राइट आंसर आपके कौन सा? नागौर। कौन सा? नागौर। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, और प्रश्न आपके इस प्रकार का है कि पंच पीरों में शामिल नहीं है। और बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये क्लासेस भाई साहब आपके लिए रामबाण साबित होंगी, क्योंकि यहां से आपको हूबहू सीधे के सीधे किसी न किसी कंटेंट में से तो आपको प्रश्न मिल ही जाएगा। ठीक है। यानी बात करें प्रश्न है कि पंच पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, ब हड़बू जी, से गोगा जी और द आपका तेजा जी। पिछली बार जो 12th पास आउट आपके सीएटी का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर भाई हूबहू ये प्रश्न आया था आपको। ठीक है। सबसे पहले देखिए भाई साहब आपके पंचपीर कौन से? पंचपीर। यानी बात करें कि पांच ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और जिनको मुसलमान भी पूजते हैं, वो भाई साहब आपके कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पंचपीर। अब यही से बात करें कि पंचपीर कौन कौन से है, तो इसकी एक ट्रिक है, और ट्रिक कौन सी भाई साहब? आपके गोपा राह में। किसमें? गोपा राह में। गोपा राह में आ जाइए। सबसे पहले भाई साहब आपके कौन से? गोगा जी महाराज। कौन से? गोगा जी महाराज। अगले पा यानी भाई साहब आपके कौन से? पाबूजी महाराज। कौन से? पाबूजी महाराज। और रा यानी आपके कौन से? रामदेव जी महाराज। कौन से? रामदेव जी महाराज। है यानी कौन से? हड़बूजी महाराज। कौन से? हड़बूजी महाराज। में यानी कौन सा? मेहाजी मांगलिया। कौन से? मेहाजी मांगलिया। ठीक है। अगर आपके प्रश्न बन जाए कभी भी कि बताइए भाई साहब गोगा जी का मुख्य स्थान, गोगा जी का मुख्य स्थान कहां पे है, तो ये भाई साहब आपका ददरेवा चूरू। कहां पर है? ददरेवा चूरू। कैसे याद रखोगे? गोगा जी बन गए दादा, दादा से भाई साहब ददरेवा चूरू। पाबूजी का मुख्य स्थान है भाई साहब कोलूमंड। कौन सा? कोलूमंड। और कोलूमंड भाई साहब किस जिले में? फलोदी जिले में। ठीक है। अगली बात कर लो रामदेव जी का, तो रामदेव जी का मुख्य स्थान है रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर में। किसमें? रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर के अंदर स्थित है। अगला आ जाओ भाई साहब हड़बू जी। तो हड़बू जी ने भाई साहब बैग उठा लिया था किस कोचिंग में पढ़ने आने के लिए? सारांश कोचिंग में पढ़ने आने के लिए। तो भाई साहब हड़बू जी, तो हड़बू जी का मुख्य स्थान कौन सा? बेंगटी। कौन सा? बेंगटी किस जिले में? फलोदी जिले के अंदर। अगला आ जाओ मेहाजी। तो मेहाजी बन गए थे बाप। क्या बन गए थे? बाप बन गए थे। तो मेहाजी का मुख्य स्थान हो गया भाई साहब बापणी। और बापणी किस जिले में? फलोदी। किस जिले में? फलोदी जिले में। फलोदी जिले में। ठीक है। तो भाई साहब ये आपके पंचपीर यानी गोपाराम है, गोगा जी, पाबूजी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया। अब इधर देख लो ऑप्शन वाले कौन से नहीं है? रामदेव जी है, हड़बू जी है, और भाई साहब आपके कौन से? गोगा जी है। कौन से नहीं है? तेजा जी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तेजा जी महाराज। ये किसमें शामिल नहीं है? पंच पीरों में शामिल नहीं है। अब यहीं से बात करो कि भाई साहब आपके कौन से? हड़बू जी। कौन से? हड़बू जी। तो हड़बू जी भाई साहब आपकी महत्वपूर्ण बात, और बात किस प्रकार की है? ये रामदेव जी के, किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई है। रामदेव जी के मौसेरे भाई है। कौन से भाई? मौसेरे भाई है। कौन से? आपके हड़बू जी। और बात करें कि भाई साहब हड़बू जी, इनका एक प्रश्न महत्वपूर्ण आता है, वो कौन सा? कि भाई साहब हड़बू जी का मुख्य स्थान कौन सा? तो मुख्य स्थान हो गया भाई साहब बेंगटी फलोदी। कौन सा? बेंगटी फलोदी। और इनकी एक भाई साहब महत्वपूर्ण बात कौन सी? कि इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई। इनके साथ क्या नहीं हुई? सती नहीं हुई।
इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई, तो भाई साहब जब इन्होंने आसमान से देखा कि भाई साहब अपन तो मर गए लेकिन भाई साहब पत्नी सती नहीं हुई, इस कंडीशन में भाई साहब इन्होंने आसमान से एक बात बोली कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। वाह वाह, क्या बात बोली कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, ताकि तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, ताकि तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। तो ऐसी महत्वपूर्ण बात किसने बोल दी भाई साहब आपके? हड़बू जी महाराज ने। किसने? हड़बू जी महाराज ने। चलिए अगली बात कर लो भाई साहब आपके आगे, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे मित्रों कि पोखरण के कुख्यात, एक तो होता विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात यानी वैसा विशेष प्रसिद्धि के लिए जो प्रसिद्ध होता है, अच्छे कामों के लिए। कुख्यात मतलब बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है। तो कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले लोक देवता कौन से थे? यानी पोखरण वाले क्षेत्र में वैसा भैरव राक्षस को मारने वाले लोक देवता कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी, बी तेजा जी, सी गोगा जी, डी आपके कौन से? भूरिया बाबा। तो भाई साहब इसका राइट आंसर कौन सा? रामदेव जी महाराज। कौन से? रामदेव जी महाराज। बात करें कि भाई साहब रामदेव जी का जन्म, किसका? रामदेव जी महाराज का जन्म। तो भाई साहब जन्म हो गया आपके कब? BS द्वितीया को, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कब हो गया? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कहां पर हुआ था? तो जन्म हुआ था भाई साहब आपका उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। उडू काश्मीर, उडू काश्मीर शिव तहसील। कौन सी? शिव तहसील। और ये कहां पे पड़ती है भाई साहब आपकी? बाड़मेर के अंदर। और बात करेंगे भाई साहब, ये जो आपके रामदेव जी है, इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर वंश के थे। ये प्रश्न आया एक बार पटवार में कि बताओ अजमाल जी किस वंश के थे? तो तंवर वंश के। किसके? तंवर वंश के। माता का नाम था भाई साहब आपकी कौन सी? यानी मेणादे। कौन सी? मेणादे। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है भाई साहब आपकी कौन सी? यानी रानी नेतल। कौन सी? रानी नेतल। रानी नेतल देवी। ठीक है, ये नेतल देवी के भाई साहब पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था दलेज सिंह सोडा। क्या नाम था? दलेज सिंह सोडा। और ये दलेज सिंह सोडा निवासी था भाई साहब कहां का? अमरकोट पाकिस्तान का। कहां का? अमरकोट पाकिस्तान का। एक बार प्रश्न आया कि बताइए प्यारे मित्रों कि भाई साहब रानी नेतल का भरतार कौन से लोक देवता कहलाते हैं? तो भाई साहब राइट आंसर कौन सा था आपका? यानी रामदेव जी महाराज। कौन से? रामदेव जी महाराज। आगे आ जाओ। अगली बात करें कि भाई साहब बात चल रही है रामदेव जी के, तो रामदेव जी के भाई साहब गुरु जी का नाम, किसका? गुरु जी का नाम। तो गुरु जी का नाम था भाई साहब आपके कौन से? यानी बालीनाथ जी। कौन से? बालीनाथ जी। इन बालीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर, ये भाई साहब किस पहाड़ी पे? मसूरिया पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे? मसूरिया पहाड़ी पे। कमेंट करके बताओ कि मसूरिया पहाड़ी किस जिले में पड़ती है। बात करें कि भाई साहब इनके बड़े भाई, बड़े भाई का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव। और बात करें कि भाई साहब इनकी बहनें, तो दो बहनें थी। कितनी बहनें? दो बहनें।